स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल नितेश चौधरी एकेडमी पर। आज आपका बायोलॉजी का तीसरा क्लास है और आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। पर उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में आप अगर जान लें तो अच्छा होगा आगे बढ़ने से पहले। तो फिर ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहीं से। सबसे पहले देखिए, जो टर्म आपको बार बार आने वाला है वो है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स, तीसरा है प्रोकैरियोटिक, आगे है यूकैरियोटिक, फिर है पैरासाइटिक, फिर है होलोजोइक, फिर है सेप्रोफाइटिक। ये कुछ टर्म्स हैं, इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा आपको जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? तो ऑटोट्रॉप्स ठीक है, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से बनाता हो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे द ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेड टू बी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी जो खाना खुद से ये बनाता हो उसे कहेंगे ऑटोट्रॉप्स, और जो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो, सबसे सिंपल से एग्जाम्पल इसका क्या है? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है किसके हेल्प से? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही होगा कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है वो खाना बनाते हैं खुद के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, इसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। और न्यूट्रिशन जो इसका मोड होगा, उसे हम कहेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा मेरा वर्ड था हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या है? तो द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। यानी हेट्रोट्रॉप्स क्या है? खुद अपना खाना नहीं बनाता है, वो ऑटोट्रॉप्स पे आपको डिपेंड होता है खाने के लिए। यानी हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि हम लोग क्या है कि आपको डिपेंड है, किस पे है डिपेंड? ऑटोट्रॉप्स पे। कैसे हम लोग क्या है कि प्लांट पे डिपेंड है। प्लांट पे कैसे हम लोग हैं डिपेंडेंट? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी व्हीट हो गया, पोड़ाइस हो गया, जितने भी तरह के जो अनाज वगैरह है वो क्या है? तो प्लांट से ही आते हैं। मतलब हम लोग प्लांट पे क्या है कि डिपेंडेंट है फूड के लिए। तो हम लोग किस में आ गए? हेट्रोट्रॉप्स में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब और जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा हेट्रोट्रॉप्स का, उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसके टाइप्स कितने हैं? 3 टाइप हैं। पहला टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा टाइप है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा टाइप है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि बारी बारी से पढ़ेंगे कि होलोजोइक किसे कहते हैं, सैप्रोफाइटिक किसे कहते हैं और पैरासाइटिक किसे कहते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में कि ये होता क्या है। तो इसका सबसे जो पहला स्टेप है वो है इंजेशन। अब इंजेशन का मतलब क्या होता है? तो इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड लेना, यानी कोई ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेता है यानी खाता है। इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन का मतलब हो गया इनटेक ऑफ फूड। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि डाइजेशन, क्योंकि आप भी जानते हो कि कोई अगर खाना खाएगा तो वो डाइजेस्ट तो होगा, तो डाइजेशन। फिर क्या होता है? खाना अगर डाइजेस्ट होगा तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, तो हमारे बॉडी में या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म उस फूड को इनटेक कर रहा है उसमें क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा वो फूड, यानी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होगा उसमें फूड। उसके बाद क्या है? स्टेप्स है ये एसिमिलेशन, यानी फूड का यूज सही जगह यूज होगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर जिस बॉडी पार्ट्स को चाहिए उसमें यूज होगा। फिर क्या होता है इसका स्टेप आगे? यूज होने के बाद क्या होगा कि वेस्टेज, जो वेस्ट बनता है वो क्या होगा? एक्सक्रीट होगा, यानी एक्सक्रीट आउट। ठीक है, यानी फूड जो है क्या होगा? पहले इनटेक ऑफ फूड, फिर क्या होगा? डाइजेशन, फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा? एसिमिलेशन, और फिर क्या होगा? एक्सक्रीट आउट। यानी जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट होगा वो वेस्ट आउट हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनिज्म से बाहर हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑल वर्टिब्रेट्स और एमीबा का नाम आपने सुना होगा, एमीबा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एमीबा में। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 टाइप हैं। पहला हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स और तीसरा ओमनीवोर्स। अब हर्बीवोर्स किसे कहते हैं? कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट पे डिपेंडेंट हो, मतलब शाकाहारी जीव। हर्बीवोर्स का हिंदी मीनिंग है शाकाहारी जीव, जो कि सिर्फ प्लांट्स खाता हो। ठीक है,
फिर अगर मैं बात करूं कार्निवोर्स की, तो इसे कहते हैं मांसाहारी जीव, यानी जो सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो, तो सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो। ठीक है। थर्ड है हमारे पास ओमनिवोर्स, यानी ऐसा जीव जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता हो, यानी वो प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जिसे कहते हैं सर्वाहारी जीव। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देख लें कि हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल कौन हो गया। जैसे एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो जैसे कॉज यानी गाय, बफेलोज यानी भैंस, ठीक है, डियर यानी हिरन, ये सब क्या है हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स में कौन आता है, ह्यूमंस, क्योंकि हम लोग क्या है ह्यूमंस। फिर जैसे ह्यूमंस को आप रख लो कि ओमनिवोर्स में, कार्निवोर्स में आप रखो सिर्फ लायंस, शेर, सिंह, टाइगर्स, बाघ, लियोपार्ड्स, चीता। ठीक है, ओमनिवोर्स जो कि प्लांट और एनिमल दोनों पे आपको डिपेंड करता हो उसे कहेंगे ओमनिवोर्स, यानी सर्वाहारी जीव। तो इसमें तो हम लोग आ गए, हम लोग क्या है कि प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि चिकन वगैरह खाते हैं, तो ह्यूमन हो गए। फिर एंट, पिग, ये सब क्या है ओमनिवोर। क्रॉव, कौवा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो इससे पहले आप ये जानो कि सेप्रोफाइट्स होते कौन है। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइट्स उसे कहते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर में रहता हो, मतलब लिव्स इन डेड एंड डिकेइंग मैटर। किसके लिए, तो फूड्स के लिए, खाने के लिए, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर में रहता हो फूड के लिए, उसे हम कहेंगे सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। और इसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं इसके, तो इसके एग्जांपल्स में आएंगे फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, एक चीज और आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सेप्रोफाइट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में इसका बहुत अहम योगदान है। क्योंकि आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहां रहते हैं, लिव्स इन डेड एंड डिकेइंग मैटर, खाने के लिए, तो ये डेड और डिकेइंग मैटर को यूज करते हैं। यूज करेंगे तो क्या होगा, तो कम होगा, तो यानी ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इकोसिस्टम में इनका बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट एक रोल है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। पैरासाइटिक का मतलब आपको, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रहते हैं, डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, यानी खाने के लिए, और शेल्टर, रहने के लिए। ठीक है, और ऑल्सो हार्म द होस्ट उसे कहते हैं जिसमें ये
रहता हो उसे कहेंगे होस्ट। तो ये उस होस्ट को क्या करता है, आपको हार्म भी करता है। हार्म कहने का मतलब कि होस्ट को नुकसान भी पहुंचाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो टेप वर्म, पानी वानी में आपको रहता है ये टेप वर्म्स, ठीक है। और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम डिकम्पोजर्स की, कि डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं। तो हमेशा जो है स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सेप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स में, ये कंफ्यूजन आपका यहीं पे दूर हो जाएगा। डिकम्पोजर्स उसे कहते हैं जो कि डिकम्पोज करता हो, डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर decompose dead organic matter into simpler form, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने का काम करता है। कौन करता है? डिकम्पोजर्स, ठीक है। सेप्रोफाइट क्या था? सेप्रोफाइट क्या था कि आपको रहता था, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर में वो आपको लिव करता था। पर ये क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है सिंपलर फॉर्म में। एग्जाम्पल्स में बीटल, एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे बीटल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, साथ साथ नोमेनक्लेचर जैसे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। और ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।